तो जब वो ये कहते हैं कि आज मैं जवाब दूंगा तो क्या वो वजाहत होगी उनकी माजी के बयान जो परसों का बयान है उसके हवाले से, या उससे आगे बढ़ेंगे। हमें जमशेद चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर लीडर है पीटीआई के। चीमा साहब, आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि खान साहब ने जो ट्वीट की है वो तो फिर अपनी जगह है, और वो कह रहे हैं ये सारा अब वो मलबा पीडीएम के ऊपर उन्होंने डाला कि उन्होंने प्रोपोगेट किया है, लेकिन ये जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं वो वापस लेना भी तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो कहते हैं कि जरदारी नवाज ये अपना बंदा लगाना चाहते हैं, अगर मुहब्बत वतन आया तो वो इनकी चोरी पकड़ लेगा। इसमें बहुत ज्यादा तजादात हैं खान साहब के इस बयान के हवाले से। देखिए, उसमें उनकी बात में दो बातें हैं। एक, उन्होंने कहा कि मेरिट पे लगाएं, और दूसरा ने कहा कि अगर आपके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कंप्रोमाइज हो, उसकी इन्वेस्टमेंट बाहर हो, तो वो अगर कोई बंदा लगाएं और अल्टीमेटली वो रेसिप्रोकेट हो जाते हैं तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और ये काम पाकिस्तान में 2 बार पहले हो चुका है। एक बार हुआ था ये काम जब मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था, और दूसरी बार रिसेंट अभी 1100 बिलियन रुपए का आप कह लें कि जो नैब कवानीन के थ्रू 1100 बिलियन रुपए के जो केसेस थे वो सारे के सारे वाइंड अप कर दिए गए। ये 2 एनआरओ पाकिस्तान की तारीख में मिल चुके हैं, और दोनों वहां पे रेसिप्रोकेशन हुई है कि तू मेरी कमर खुजा और मैं तेरी कमर खुजाता हूँ, मतलब ये काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये तारीखी वाकयात हैं। ये जो सेंसिटिविटी है, मुझे इस सेंसिटिविटी पे मैंने प्रोटेस्ट करना है कि अगर ये बात जरदारी साहब कहें, बिलावल साहब कहें, मरियम बीबी कहे, नवाज शरीफ कहे, हमारे मुंह से वो बात निकल जाए, ये ऐसे मतलब चाय की प्याली में तूफान लाते हैं जैसे हर बात कैसे चीमा साहब, हर बात कैसे ऐसे निकल सकती है जिसकी बाद में वजाहत देनी पड़े। एक तरफ पार्टी का एक लीडर आके बात कहता है कि आप अदालत में डिस्क्वालीफाई करके तो देखें। खान साहब ये वजाहत, वो आज ये वजाहत चीमा साहब, ये आपकी बात वजाहत तो है। हम नहीं वजाहत दे रहे, हम कह रहे हैं ठीक है हमने। लेकिन आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि चीमा साहब, मैं चाहूंगी आप मुझे अगर समझा सकें ये बात। जब खान साहब ये कहते हैं कि जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर सारे लोग हैं उसमें जो खान साहब की पसंद का है वो तो हुब्बुल वतन, बाकी जो जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब की पसंद का होगा, जो हुकूमत में इस टाइम पार्टियां बैठी हैं, तो वो हुब्बुल वतन नहीं। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये उन्होंने कहा ही नहीं। ये देखें ऐसे 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 तो मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स आपके लिए बता देती हूँ। सुन ले पहले सुन ले। मैंने भी सुने हैं वर्ड, मैंने सुने और उसका मीनिंग मुझे आता है। मेरी उर्दू भी ठीक है और मेरी इंग्लिश भी मुनासिब सी है, ठीक है। अच्छा, मैंने खान साहब ने कहा है कि अगर लगाने वाला जो है वो कंप्रोमाइज हो, वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है बाहर के मुल्कों में हो, उन मुल्कों में जिनके हमारे मुफादात का कन्फ्लिक्ट है, तो वहां पे अगर खुदा न खास्ता कहीं रेसिप्रोकेशन हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। और मैं बता रहा हूँ कि 2 बार रेसिप्रोकेशन हो चुकी है। एक बार मुशर्रफ ने एनआरओ दिया और दूसरी बार अभी 1100 अरब रुपए का एनआरओ किया है। लिहाजा ये जो लोग इतना गुस्सा करते हैं, ये ना करें कि जनाब 1100 अरब रुपए का तभी दिया आपने एनआरओ। आप ऐसे बात करते हैं जैसे कोई मतलब इस मुल्क में, ठीक है, मैं कुंडी साहब से जरूर चाहती हूँ उसके ऊपर इस पे चीमा साहब। जी जी, इस मुल्क में एक मिनट सुनना, इस मुल्क में ना कोई कमी है और ना कोई सैयद है। ये सारे बराबर हैं, ये सारे लोग बराबर हैं, इनकी स्टेक्स बराबर हैं। ये 1 वोट 1 मैन 1 वोट है। यहाँ पे हमें कोई सेकंड क्लास सिटीजन ना बनाए और खुद कोई सुपरमैन ना बन के बैठे। यहाँ पे कोई भी यहाँ सुपरमैन बन के ना बैठे और ना किसी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाए। भाई आप अकेले ही मुहब्बत वतन हो, आपने सर्टिफिकेट बांटने हैं।